आचार्य द्रोण अश्वत्थामा को अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं रखना चाहते थे। अब इसे उनका पुत्र मोह ही कहा जाएगा, जबकि अश्वत्थामा को पिता द्रोण की नीतियां पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें खुद से बढ़कर मानता था। पिता के सेवा में उसने कभी कोई कमी नहीं की। एक दिन वो अकेला आश्रम के चबूतरे पर बैठा अपने भविष्य के ताने बाने बुन रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए गुरु द्रोण पहुंचे। उसे अकेला देखकर कुछ परेशान हुए। उन्होंने वजह जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तो विहार करने के नाम पर जंगल में साथ ले गए। पांडवों और कौरवों ने देखा तो वो भी साथ हो लिए। गुरु द्रोण उन्हें रोक नहीं सके। चलते चलते वो एक सरोवर के पास आए। यहां चहकते पंछी थे, उछलते कूदते हिरणों का झुंड था, ठंडी हवाएं थीं और पहाड़ों से गिरते खूबसूरत झरने थे। गुरु द्रोण के शिष्य प्रकृति के दृश्यों में खो से गए, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी सोच में डूबा था। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मैं सरोवर में स्नान ध्यान कर लूं, तब तक तुम लोग प्रकृति की शोभा का आनंद लो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, दुर्योधन, तुम लोग कहीं दूर मत जाना। ठीक है गुरुदेव। अश्वत्थ क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? मुझे शस्त्रों का अभ्यास करना है पिताजी। हम वापस कब लौटेंगे? अभ्यास के लिए ही तो तुम्हें ले आया था पुत्र, किंतु इतने सारे शिष्यों में कोई रहस्य वाली विद्या नहीं सिखाई जा सकती। तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। और आचार्य द्रोण सरोवर की तरफ बढ़ गए। अश्वत्थामा को समझ ही नहीं आया कि उसके पिता उसे जंगल में क्यों ले आए। रहस्य वाली विद्या सिखाने वाली बात भी उसे पहेली ही लगी। ऐसी कोई विद्या बाकी नहीं थी जो उसके पिताजी ने नहीं सिखाई हो। अभी वो इन्हीं विचारों में खोया था कि अचानक आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ! अरे कोई बचाओ मुझे! क्या हुआ पिताजी? अरे दौड़ो दौड़ो, गुरुदेव जल में धंसते जा रहे हैं। भीम जल्दी आओ। अभी आया भैया। अरे अरे, गुरुदेव को मगरमच्छ ने पकड़ा है। अर्जुन, धनुष बांध दो, शीघ्र लाओ। मैं इसे मारता हूँ अश्वत्थामा, चिंता मत करो। इतना समय नहीं है अर्जुन, मगरमच्छ पिताजी के पैरों को खींच रहा है। बचाओ अर्जुन, बचाओ! आचार्य द्रोण पानी में समाते जा रहे थे। सभी हैरान थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, दुर्योधन, सारे शिष्य इकट्ठे हो गए। सभी चिंतित थे, लेकिन आचार्य द्रोण को मगरमच्छ से छुड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अश्वत्थामा बिना शस्त्र के आ गया था। आचार्य ने ही शस्त्र रखवा दिए थे। अर्जुन के पास शस्त्र तो था, लेकिन वो अपना धनुष बाण किसी और को नहीं देने की नीति बना रखी थी। उसे विश्वास था कि वो गुरुदेव को बचा लेगा। कोई और उपाय नहीं पाकर अश्वत्थामा पानी में छलांग लगाने को दौड़ा। तभी धनुष की टंकार सुनाई पड़ी। अर्जुन ने धनुष की डोरी चढ़ाई और एक एक कर कई बाण मारे। सारे बाण मगरमच्छ के मुंह में लगे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पानी में ही ढेर हो गया। और गुरु द्रोण छूट गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पिताजी को बचा लिया। ये देखकर अश्वत्थामा की आंखें भर आई। गुरुदेव ने ये सब देखा, बेटे की भावनाओं का आदर किया और अर्जुन को छाती से लगाते हुए कहा, तुम महान हो अर्जुन, तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं। तुम मेरे योग्य शिष्य हो, मुझे गर्व है तुम पर। आज यदि तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या पिताजी को मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या अर्जुन ने इतना बड़ा कार्य किया? मेरे पास शस्त्र होता तो मैं अर्जुन से पहले मगर का शिकार करता। अश्वत्थामा सोच ही रहा था कि गुरु द्रोण ने
गर्दन घुमाई और अश्वत्थामा को देखा। अब अर्जुन को छोड़कर वो अश्वत्थामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ अश्वत्थ? तुम्हारी आंखों में आंसू? बस ऐसे ही पिताजी। समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि अर्जुन आपको इतना प्रिय हो गया। क्या ये सच है पिताजी कि अर्जुन यहाँ नहीं होता तो आप मगरमच्छ के शिकार हो जाते? नहीं पुत्र, मैं किसी भी स्थिति में मगरमच्छ का शिकार नहीं होता। मगरमच्छ ने आपको जल में खींच लिया था। आपके बचने का कोई उपाय नहीं था पिताजी। उपाय था पुत्र, पर यदि तुम्हारे पास शस्त्र होता तो तुम कोई उपाय करने के पहले बचा लेते। अब ध्यान रहे, भविष्य में कभी भी कहीं भी अपने शस्त्र अपने पास रखो। मेरा उद्देश्य केवल ये बताना था। और सुनो पुत्र, यह मगरमच्छ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यह मेरा ही बनाया हुआ मायावी मगरमच्छ था। मैंने उसे शिष्यों के बल, बुद्धि, विवेक और शौर्य की परीक्षा के लिए बनाया था। इससे तुम्हें एक सीख मिली और अर्जुन परीक्षा में सफल हुआ। ओह, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी। बेशक गुरु द्रोण ने मायावी मगरमच्छ बनाया था, लेकिन अपने गुरु की जान बचाने की वजह से अर्जुन की हर तरफ चर्चा हुई। पूरे हस्तिनापुर में ये खबर आग की तरह फैल गई। पितामह भीष्म के पास खबर पहुंची। उन्होंने तत्काल अर्जुन को बुलाया, सम्मान दिया, गले से लगाया और कहा, तुम्हारी जय हो अर्जुन, सदा जय हो। हस्तिनापुर वीरों और योद्धाओं की भूमि रही है। इसकी एक लंबी परंपरा रही है। ये धरती सदैव तुम्हारे जैसे वीरों को जन्म देती रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसे वीर ही इस भूमि का भोग करेंगे। पर मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं पितामह। जिस मगरमच्छ ने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए थे, उसे तो कोई भी मार सकता है। अवश्य कोई भी मार सकता था, किंतु तुमने साहस और शक्ति का परिचय दिया, अपना अद्भुत कौशल दिखाया। धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया। आज मैं गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म तुम्हारी वीरता को राज सम्मान देते हुए भव्य उत्सव की घोषणा करता हूं। मगरमच्छ झूठा था, लेकिन अर्जुन को सच्चा सम्मान मिला। उसकी योग्यता की खूब चर्चा हुई। पितामह भीष्म का आशीर्वाद मिला। अश्वत्थामा ये सब देख रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अर्जुन से उसका कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि उसे ऐसा सम्मान मिले। अब उसने मन ही मन में ठान लिया कि उसे कुछ ऐसा करना है जिसमें सच्चाई हो और वो उस सम्मान का अधिकारी हो। तो अश्वत्थामा ने इसके लिए क्या किया? Rosebud Productions